छात्रों अब हम लेक्चर नंबर 5 के लेकर आ रहे हैं छात्रों। अब इसमें में टाइप नंबर 8 है। टाइप नंबर क्या है? 8 है। टाइप नंबर 8 में कहता है कि यदि x प्लस 1 थ्री एक्स और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो यहाँ लिखना चाहिए समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालना। क्या है? x का मान निकाल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद में लगातार दिया 2x प्लस 3 5x प्लस 1 और 6 प्लस 3 तो x का मान निकालना। क्या निकालना है? x का मान निकालना। फिर कहता है तीसरा में कि 4/5 a 2 किसी समांतर श्रेणी में हो तो a के मान ज्ञात करें। तो एक बात बताते हैं छात्रों, a देखो हमेशा रहेगा तो समांतर श्रेणी में रहना चाहिए। जब भी रहेगा क्वेश्चन है तो समांतर श्रेणी में रहना चाहिए। अगर अल्फाबेट में अगर x घुस गया, जब भी कोई रहेगा इन्हें यहाँ पर x है यहाँ पर कुछ और हो जाएगा, नहीं जब भी होगा ना तो हमेशा एक लेटर रहेगा। कभी 2 लेटर देता है तो कभी ए और बी का मान निकालना देता है तो वो अलग क्वेश्चन है। लेकिन इसमें अगर ऐसा रहेगा ना तो समझना कि अगर x घुसा है तो x का मान निकलेगा। अगर यहाँ कोई k घुस गया तो k निकलेगा, a घुस गया रब का वैल्यू निकल गया। और एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 नंबर में देता है और 2 नंबर में देखता है। तो बहुत सारा ये प्रश्न में कंफ्यूजन होता है। अगर ये शुरू से लेकर अंत तक देख लिया ना छात्रों तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि यूट्यूब पर दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और ये लगातार माने कि 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा छात्रों। धैर्य के साथ बने रहे और देखो बताना चालू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक्स के मान निकालना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले सॉल्व करना है। बोलेगा सर करें तो कैसे करें, क्या करें कि बन जाए एक्स के मान। तो सबसे पहले जाना बताना है इसमें क्या एपी की परिभाषा से निकालना है। क्या निकालना है? एपी के परिभाषा से। एपी के परिभाषा से और एपी की परिभाषा से हम बताए हैं थ्योरी। अगर शुरू से वीडियो अगर देख रहा होगा तो पूरा समझ में आया। तो अगर नहीं जान रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले थ्योरी का जरूर वीडियो देखें। अगर थ्योरी का अगर वीडियो देख लेगा तो पूरा मैथ समझ में आएगा, क्योंकि जब बिना थ्योरी सिद्धांत के तो मैथ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रयास करते हैं, अगर यहाँ से अगर भी ध्यान लगा के देखेगा तो हम उम्मीद रखते हैं कि समझा सकते हैं। अगर शुरू से अंत तक देखेगा वीडियो को तो ही नहीं कि थोड़ा 1 मिनट खोलेगा तो देख लेगा तो ऐसा नहीं आएगा समझ में। अब जरा गौर करके देखो हम क्या लिखेंगे एपी के परिभाषा से। एपी परिभाषा क्या होता है बताए थे कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, यही होता है एपी। समझ में गया? अब हम बताते पहले मान लेते हैं। तो a1 की जानकारी क्या दिया है कि x प्लस 1, फिर माना a2 की जानकारी क्या दिया है 3x, फिर a3 की जानकारी क्या दिया है 4x प्लस 1। मान लिए क्या लिखे थे एपी की परिभाषा से, तो लिख दो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर, फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद कर दिए। तो दूसरा पद a2 की जानकारी कितना है तो 3x है। पहला पद की जानकारी कितना है x प्लस 1 है। बहुत लोग ऐसे करते हैं, ऐसे अगर लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा। जब द्विपद रहेगा एक आगे माइनस रहे ना तो ध्यान लगा के देखेगा ब्रैकेट देगा, नहीं तो विद्यार्थी यहीं पर ज्यादा गलती करता है। अब जरा देखेगा आगे चलो। अब तीसरा पद का जानकारी कितना है तो 4x प्लस 1 है, माइनस कर दिए। और दूसरा पद की वैल्यू कितना है 3x। अब यहाँ ब्रैकेट करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि आगे इसका कोई भी पद नहीं है प्लस माइनस, तो ऐसा ही छोड़ देते हैं क्योंकि माइनस आगे रहेगा एक पीछे अगर प्लस वन रहेगा तो ब्रैकेट में कर लिखना। अब यहाँ लिखेंगे छात्रों के 3x माइनस और माइनस से गुना करें तो x हो गया, ये जो माइनस था ना गुना कर तो माइनस क्या होगा 1। अब जरा 4x में से 3x, 4x में से 3x गया क्या होगा x और प्लस क्या हो जाएगा 1। पता है ये कि जोड़ घटा वाला तो आता ही होगा, अगर नहीं आता होगा तो ध्यान लगा के देखो समझ में आएगा। 3x में से x गया तो क्या बचेगा 2x और मेरा क्या हो जाएगा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1 और जाति का जाति एक जने कर दो 2x है ना छात्रों, तो ये प्लस है देखो आगे पूछे तो प्लस है ना, इधर आएंगे क्या हो जाएगा तो माइनस, ये बचा एक ये माइनस है, इधर आएंगे क्या हो जाएगा प्लस। तो 2x में से एक घटाएंगे तो x होगा ना, अब एक एक जोड़े कितना मेरा हो जाएगा 2, x की जानकारी कितना है मेरा 2। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया छात्रों। लेकिन तुम लोग को लगेगा सर ये तो हमको अवे करता है, जरा तीसरा बताइए बाटा वाला कैसे बनेगा, तो भी वो सही बनेगा। देखो लिख देते हैं पहले एपी की परिभाषा से लिख देना, ठीक है। सबसे पहले लिख देना है कि एपी की परिभाषा से, एपी की परिभाषा से, एपी की परिभाषा से लिख दिए। अब मान लो ऐसा ही कि A1 के जानकारी लिख देते हैं छात्रों। A1 की जानकारी मेरा कितना है तो देख लो A1 की जानकारी 4/5 लिख दो, 4/5 लिख दिए।
अब A2 का जानकारी कितना है तो लिख देते हैं A दिया हुआ है, A कर दिए। A3 का वैल्यू कितना है देख के लिखो, कितना है 2 है तो 2 लिख दिए। और AP की परिभाषा भी बताए थे कि दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब बताओ दूसरा पद कितना मेरा दिया, A दिया। अब बताओ पहला पद कितना दिया, 4/5 दिया बराबर। तीसरा पद क्या दिया, 2 दिया और दूसरा पद क्या दिया तो A दिया। अब जरा इसको एलसीएम लेते हैं क्योंकि बटा तो हो गया तो 5 कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 5A माइनस कितना हो गया 4 बराबर। अब 2 माइनस A बटा क्या कर देंगे 1। ये A है छात्रों 9 नहीं पड़ेगा। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5A माइनस कितना हो जाएगा ये 4। अब 5 सेरा में करें तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ हो जाएगा मेरा कितना माइनस में 5A हो जाएगा। अब जरा ध्यान लगा के देखिएगा तो ये 5A है, ये माइनस है इधर है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 5A हो जाएगा बराबर कितना मेरा ये 10। ये माइनस है इधर लाइन क्या हो जाएगा मेरा ये प्लस हो जाएगा। तो 5 प्लस कितना होगा मेरा 10 है। अब 10 और 4 कितना होगा मेरा 14। तो हम बताओ कि एक की जानकारी कितना हो जाएगा मेरा 14/10। 7 दूनी 14 5 दूनी 10। एक वैल्यू कितना निकल गया 7/5। बात समझ में आया कि ना आया छात्रों। उम्मीद करते हैं कि अगर शुरू से लेके अगर अंत तक अगर देखा होगा, अगर कहीं भी थोड़ा माना प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा छात्रों की कहाँ पर हमने दिक्कत की है। और उम्मीद करते हैं कि पूरा मैथ समझ में आ गया होगा छात्रों। शुरू से लेके अंत तक देखिएगा वीडियो तो पूरा समझ में आएगा। अगर नहीं आया समझ में तो लेक्चर शुरू से मेरा समांतर श्रेणी का शुरू से देखते आओ क्योंकि हमने यहाँ देखो 8 पहुंचा दिए क्योंकि 1 का देखो 2 का देखो तब जाके 8 का देखो। अगर नहीं अगर जहां तहां से भी देखना चाहता तो अगर थोड़ा माना बेसिक अगर जानता है, अगर थोड़ा माना पढ़ा है तो पूरा उम्मीद के साथ कहते हैं बस जोड़ घटाव गुणा भागा बस कुछ नहीं है। बस परेशानी यहाँ था कि कैसे किए थे बस यही जान रहे हो केपी की परिभाषा है दूसरा पद माइनस पहला पद तीसरा पद माइनस दूसरा पद बस यहाँ पुट कर दो बाकी तो माइनस प्लस जानते ही है बस बच्चे वाला चीज है। ठीक है छात्रों, उम्मीद रखते हैं कि समझ में आ गया छात्रों। अगर वीडियो पसंद करेगा तो लाइक करें और कमेंट करें सब्सक्राइब करें छात्रों। अगर शुरू से अंत तक अगर देखेगा तो पूरा वीडियो समझ में आएगा। वीडियो का अंत करते हैं छात्रों। जय हिंद छात्रों।